अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट सिस्टम के अदालतों का निज़ाम कब से राइज हुआ था। बेसिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, जस्टिस गिव्स कोर्ट्स, जस्टिस इंसाफ जो देते हैं वो कोर्ट से देते हैं। अब इनकी एवोल्यूशन, इनका इर्तिका कब से हुआ? इनका इर्तिका तब से हुआ, अगर हम इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं तो हम बेसिकली हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस होने के बाद हमारी नेचर कौन सी है? हमारी नेचर है फाइटिंग नेचर ह्यूमंस की। जब हम फाइटिंग करते हैं एक दूसरे से, फिर हम क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? वायोलेशन होती है। किस चीज़ की वायोलेशन है? ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है। ह्यूमन वायोलेशन होने के बाद क्या होता है? इन्फ्रिगमेंट होता है। इन्फ्रिगमेंट के बाद मीन्स के इम्बेलेंस क्रिएट होता है, सोसाइटी के पीस का डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? कॉज है इनजस्टिस के, इनजस्टिस फराहम होता है। तब इनको इनकी पॉसिबिलिटीज़ को कम से कम करने के लिए फिर कोर्ट सिस्टम का इर्तिका किया गया था। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये 3 स्टेजेस कैन बी डिफाइंड एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड ऑफ सेल्फ हेल्प। वो दौर जब अपनी मदद आपके तहत का निज़ाम राइज होता था। मीन्स के जब माइट इज़ राइट का असूल होता था कि माइट इज़ राइट का असूल होता था कि जब कोई पावर वाला बंदा किसी दूसरे के ऊपर हावी हो जाता था, फिर वो अपना अपना हिफाजत खुद करता था उसके लिए, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता था, इनजस्टिस क्रिएट होता था। उसके बाद राइज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी इक्वल फॉर इक्वल। जब पंचायत निज़ाम होता था कि जब कोई बड़े बुजुर्ग वगैरह किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती थी, तो वो एक पंचायत बैठती थी जिसके ऊपर वो फैसला देते थे, आया कि वो फैसला दुरुस्त है कि गलत है, आया कि वो इंसाफ के तकाजे पूरा करता है कि नहीं करता, आया कि वो मुतासरीन को का जो नुकसान हुआ है उसके बराबर का उसको उसका उसका हिसाब मिलता है कि नहीं मिलता। वो तब वो राइस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इक्वल फॉर इक्वल का निज़ाम था तो सही, लेकिन वो मुतासरीन के हकूक़ को पूरा नहीं करता था। तब एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पेश आई। एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट सिस्टम की एवोल्यूशन हो गई। फिर इनमें अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट सिस्टम, जब कोर्ट सिस्टम बना दिया गया, फिर इसमें फिर 2 कैटेगराइज किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन की गई। जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 2 टाइप्स बनाए गए। फर्स्ट कौन सा है? सिविल जस्टिस, मीन्स के दीवानी टाइप ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जस्टिस। ऑर्डर जस्टिस ऑर्डर किस तरीके से दिया जाता है? इन 2 टाइप। फर्स्ट सिविल जस्टिस मीन्स के दीवानी। सिविल जस्टिस में सिविल कोर्ट्स होती है जिसको हैंडल किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है बाय द सीपीसी, सिविल प्रोसीडिंग कोर्ट, जिसमें फैमिली केसेस आ जाते हैं, रेवेन्यू के केस आ जाते हैं, टैक्स लॉ के केस आ जाते हैं, लैंड डिस्प्यूट के केस आ जाते हैं। ये सारे केस सिविल नेचर के होते हैं और ये सिविल कोर्ट में दायर होए जाते हैं और इसकी रेमेडी अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ द सिविल राइट्स, इसके ऊपर रेमेडीज भी की जाती है जो सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। और इसके बाद सिविल कोर्ट्स में सिविल जस्टिस के अंदर डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी एप्लीकेबल, डेथ सेंटेंस एप्लीकेबल नहीं किया जाता। इसके बाद आते हैं क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस मीन्स के फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट होती है इसके अंदर किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है? सीआरपीसी, क्रिमिनल रिपोर्ट, क्रिमिनल अच्छा जो भी अच्छा कंडक्ट क्रिमिनल केसेस होते हैं। इसमें पनिशमेंट विल बी डेथ सेंटेंस, इसमें रिलीफ नहीं होती। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें डेथ सेंटेंस एप्लीकेबल हो जाती है।